हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन का ये सवाल होता है कि क्या सेपरेशन में डीएम मूव ऑन कर जाते हैं, खासकर उन डिवाइन फेमिनाइन का जिनको कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा है अपने डीएम से, ना ही कोई कॉल ना ही कोई मैसेज, एकदम फुल्ली सेपरेशन है। उन डिवाइन फेमिनाइन का ये सवाल है कि क्या डिवाइन मस्कुलाइन सेपरेशन में मूव ऑन कर जाते हैं अपने डीएफ से, क्या वो किसी और रिलेशनशिप में जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो रहेगा, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहे और जाने क्या क्या होता है डिवाइन मस्कुलाइन के साथ में। डिवाइन मस्कुलाइन जब अपनी डिवाइन फेमिनाइन से सेपरेट होते हैं तब वो भले ही ये सोचते हो कि मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करूँगा, इस कनेक्शन से मूव ऑन करना है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, और वो जी तोड़ कोशिश करते हैं। अपने आप को अपने वर्क में इतना बिजी कर लेते हैं कि वो खाने पीने का भी टाइम नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में अपनी डीएफ की याद होती है, उनकी डीएफ की याद होती है, हर चीज़ से जुड़ी हुई, यहाँ तक कि उसके खाने पीने, उनका रहन सहन, हर चीज़ उनके डीएफ से जुड़ा हुआ होता है। कैसे कि अगर वो कोई अच्छा सा शर्ट भी पहनते हैं तो उनकी डीएफ उनकी तारीफ़ कर देती है कि ये शर्ट आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब वो उस शर्ट को यूज़ करते हैं सेपरेशन में, तो भी वो अपनी डीएफ की ख्यालों में चले जाते हैं कि वो बोलती थी कि ये शर्ट मुझ पे अच्छा लगता है। तो इस वजह से उनकी जो भी लाइफ का जो दिन का जो पूरा टाइम होता है ना, वो अपनी डीएफ के ख्यालों में ही जाता है। वो चाहे लाख कोशिश कर ले इन ख्यालों से निकलने का, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। डिवाइन ऐसा होने ही नहीं देते हैं। वो सेपरेशन क्रिएट तो करते हैं लेकिन वो सेपरेट हो नहीं पाते हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन के ख्यालों से कभी भी सेपरेट नहीं हो पाते हैं। हर चीज़ में डीएफ है, हर ख्याल में डीएफ है, और पूरा दिन वो चाहे कितने भी बिजी रहे, रात को सोने से पहले वो अपने डीएफ के बारे में एक बार ज़रूर सोचते हैं। और ये आप लोग को तब पता चलेगा जब आपके डीएम अवेकन होके आपके पास आएंगे। और जब भी डिवाइन मस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, तब जो हमारे डिवाइन है यानी कि यूनिवर्स उन्हें हर बार कुछ ऐसा साइन दिखाते हैं जो उनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट करती हो। हर बार या तो किसी ऐसे पर्सन को दिखा देते हैं जो बिल्कुल उनकी डिवाइन फेमिनाइन की तरह लगती हो, या फिर बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन की तरह बोलती हो, या उनका चाल ढाल जो रहन सहन है वो डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो। और जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ वहाँ कोई ऐसा शख्स ज़रूर मिलता है जो उनकी डिवाइन फेमिनाइन से रिलेट करती हो, मतलब कोई ऐसी जो उनकी डिवाइन फेमिनाइन की तरह दिखती हो, चलती हो, बोलती हो। ये चीज़, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था सेपरेशन में। मैं जहाँ भी जाती थी मुझे एक पर्सन ऐसा ज़रूर मिलता था, या तो कोई बच्चा नहीं तो कोई भी बॉयज़, कोई भी, जो कहीं ना कहीं मेरे डीएम की तरह लगता था। या तो उसका चलना, या तो उसका चुप रहना, या तो कुछ भी, लेकिन एकदम लगता था कि जैसे ये मेरा डीएम की तरह ही है एकदम सेम। यही करते हैं डिवाइन जब डिवाइन मस्कुलाइन सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, यानी कि मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। डिवाइन कभी भी दोनों में से किसी एक को भी मूव ऑन नहीं करने देते हैं। जब आप इस जर्नी में अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हो, तो इसी तरह से डिवाइन आपको अपनी मर्ज़ी से मूव ऑन तो खैर कभी करने ही नहीं देंगे, और ना ही डिवाइन कभी ऐसा करेंगे कि आप मूव ऑन हो सको। क्योंकि आप किससे मूव ऑन होगे? आप मूव ऑन करोगे किससे? अपने आप से। डीएम तो आप ही के काउंटर पार्ट है ना, तो आप अपने आप से कभी मूव ऑन कर सकते हो क्या? अपने आप से मूव ऑन आप कभी नहीं कर सकते हो। हाँ, अपनी बॉडी से मूव ऑन हो सकते हो आप। जब आपकी आत्मा का कार्य कंप्लीट हो जाएगा तब आप अपने बॉडी से मूव ऑन ही तो करते हो, उसे इस अर्थ प्लेन पे छोड़ देते हो, इस मिट्टी में छोड़ करके अपनी सोल को लेकर ऊपर पहुंच जाते हो, है ना। तो ये हुआ, लेकिन आप अपने डीएम से कभी मूव ऑन नहीं कर सकते हो, और ना ही डीएम आपसे कभी मूव ऑन कर सकते हैं। ये मतलब इस जर्नी की यही तो खूबसूरती है, यही तो खासियत है
कि चाहे कितनी भी दूर रहे, दुनिया के चाहे किसी भी कोने में रहे, डीएम एंड डीएफ एक दूसरे को ना कभी भूल सकते हैं, ना ही एक दूसरे से मूव ऑन कर सकते हैं। एक दूसरे के दिल में चाहे कितनी भी ईगो हो, कितनी भी डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे के दिल में दोनों के लिए इतना अनकंडीशनली लव होता है ना, इस लव को आप ऑर्डिनरी रिलेशनशिप में कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है, इतनी वंडरफुल होती है, इतनी ब्यूटीफुल होती है कि आप जब इस कनेक्शन में आते हो ना, तब आपको सही मायने में पता चलता है कि प्यार क्या होता है। और सेम यही डिवाइन मस्कुलाइन के साथ में भी होता है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ये होता तो है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो अवेकन होते हैं तब उन्हें पूरा समझ में आता है कि ये कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है, ये बाकी कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन में नहीं है। ये जो इसके साथ यानी कि डीएफ के साथ जो डीएम फील करते हैं, सिर्फ डीएफ के सामने रहने से, कुछ करने से ना कुछ बोलने से, डीएफ के सामने रहने से जो डीएम फील करते हैं ना, ऐसी फीलिंग उनको किसी और के साथ कभी आ ही नहीं सकती। आप बताओ डीएफ, क्या आपको आ सकती है किसी और के साथ ऐसी फीलिंग? नहीं। आप सब में से जितने भी डीएफ हैं उन सभी के जवाब नो में आएगा। बिल्कुल इसी तरह डिवाइन मस्कुलाइन के साथ में भी होता है। वो चाहे लाख रिलेशनशिप में चले जाए, चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़कियाँ, खूबसूरत लड़के जो भी है उनके सामने आ जाए, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है अपनी डीएफ के लिए वो किसी और के साथ हो नहीं पाती, वो फील नहीं कर सकते, होगा ही नहीं उनसे कभी भी। तो इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाते अपनी डिवाइन फेमिनाइन से, और ना ही डिवाइन ऐसा करने देते हैं। हम लोग सेपरेट होते हैं लेकिन उसमें भी हम कनेक्टेड होते हैं। आप हर समय अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को पिक करते हो। जब वो हंसते हैं तो बिना बात के आप भी हंसते हो, आपको खुद नहीं समझ में आता आप क्यों हंस रहे हो। जब वो दुखी होते हैं तो आप भी दुखी होते हो, आपको नहीं पता कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आप दुखी हो। यही तो कनेक्शन की खूबसूरती है, जो डिवाइन आपको बताते हैं कि देखो आप कौन से कनेक्शन में हो, आप कितने जुड़े हुए हो इतने दूर होते हुए भी। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन 2 साल से सेपरेशन है, 3 साल से, 4 साल से, दूर दूर तक उनके डीएम का कोई अता पता नहीं है उनके पास में, फिर भी वो इनर वर्क कर रही है और आगे बढ़ रही है। किस वजह से वो आगे बढ़ रही है कि उनको उनके डीएम की जो एनर्जी है उनको कनेक्ट करती है, बात बात पे, हर जगह, हर समय कनेक्ट करती है, उनको एहसास दिलाती है कि मैं हूँ, तुम इनर वर्क करो। तो ये खूबसूरती है इस कनेक्शन की। डीएम चाहे 3D में कितना भी भागे, कितना भी रन कर ले, लेकिन 5D जो होती है जिसमें हमारी सोल कनेक्टेड होती है, उसमें डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा अपने डिवाइन फेमिनाइन की केयर करते हैं, हमेशा ही डिवाइन फेमिनाइन से जुड़े हुए होते हैं। मैं जब सेपरेशन में थी, फुल्ली सेपरेट थी अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, जब भी मैं प्रॉब्लम में होती थी तो मेरे ड्रीम में अक्सर ऐसा दिखाया जाता था कि मेरे डीएम मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैं देखी कि एक बहुत बड़ा सा बाढ़ आया है और मैं उसमें बह रही हूँ, तो मैंने ये भी देखा कि मेरे डीएम ने मेरी हाथ पकड़ के मुझे खींचा और उस बाढ़ से निकाल कर अपने पास बिठा लिया। तो ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन सपोर्ट करते हैं, उनकी जो हायर सेल्फ होती है वो हमसे कनेक्ट करती है, हमें सपोर्ट करती है। इस वजह से हम दोनों कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको आपके डिवाइन से अलग कर सके। डिवाइन भी नहीं कर सकते कभी, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो। तो डिवाइन ने एक बनाकर ही धरती पे भेजा है। आप दोनों की सोल एक है, लेकिन आप 2 बन के इस धरती पे आए। सिर्फ बॉडी 2 है लेकिन सोल एक है। और जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे उस दिन आप इस जर्नी को कम्प्लीटली समझ जाओगे। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या फिर कोई काउंसलिंग चाहिए या फिर इनर वर्क का कोर्स चाहिए या टैरो कार्ड रीडिंग से आपको जानना है कि आपके वो डीएम है या नहीं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं, तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर है। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।